नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान के शहर सफाई रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 20 में भी शामिल नहीं है और इसे ठीक करने के लिए अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सफाई मित्र योजना लागू की जा रही है। इसमें चयनित सफाई मित्रों का सम्मान किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि अच्छा काम करने वालों का चयन करेगी, जिन्हें 2 अक्टूबर के दिन सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये योजना पहले से ही लागू है। निगम और पालिका को सफाई के आधार पर स्टार रैंकिंग दी जाती है, उसी हिसाब से वो प्रोत्साहित राशि भी उनके लिए तय किया जाता है और मध्य प्रदेश में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसे देखते हुए ही अब राजस्थान में भी इसी मॉडल को लागू किया जा रहा है ताकि प्रोत्साहित होकर सफाई कर्मी बेहतर काम करें। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर योजना को लागू करने में देरी क्यों हुई और इससे कितना फर्क आएगा और सफाई रैंकिंग में पिछड़ने के कारण क्या क्या हैं। तो सफाई को लेकर ये अभियान जो चलाया जा रहा है, इसका अब कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है, इस बात का इंतजार रहेगा, चूंकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही इसे लागू किया जा रहा है। सफाई मित्र योजना, जिसकी व्यवस्थाएं बेहतर करने की ये पहल की जा रही है। सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा जिससे कि काम बेहतर हो सके और बेहतर कर्मियों को चयन किया जाएगा जिन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इस योजना के बाद से सफाई को लेकर जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश होगी, जो कि राजस्थान के कोई भी शहर सफाई को लेकर टॉप 20 में भी शामिल नहीं है, जो कि जिसके लिए अब ये कदम उठाया जा रहा है। सीएम सफाई मित्र योजना जिसे लागू करने की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना समय क्यों लगा और इस योजना के धरातल पर लाने के बाद कितना समय लगता है साफ सफाई की व्यवस्थाओं को ठीक करने में। टॉप 20 में राजस्थान के शहरों को शामिल करने में इसका इंतजार होगा, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करने की ये योजना है। उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी अगर वो अच्छा काम करते हैं। योजना लागू होने में देरी हुई है, अब रैंकिंग मिलती है कि नहीं सफाई को लेकर राजस्थान के शहरों को, इसका इंतजार होगा। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस योजना के लागू होने से व्यवस्थाएं कितनी बेहतर होती हैं और कितना समय लगता है इसे जमीनी स्तर पर लाने में। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। उसके बाद हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे और तमाम सवाल जवाब होंगे। व्यवस्थाओं को लेकर हम जानेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में ये जो पहल शुरू हुई है इसका असर अब देखने को मिलता है। परिचय के साथ बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। ओपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड निगम कमिश्नर हैं जयपुर के, बहुत स्वागत है सर। एसएच संचेती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टाउन प्लानर हैं, बहुत स्वागत है। कुलदीप गुजराती जी हमारे साथ हैं, नेता सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के, आपका भी स्वागत है सर। और ज्योति खंडेलवाल पूर्व मेयर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जयपुर से, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत कर लेते हैं ओपी जी आपसे। जिस तरीके से ये जो आंकड़े सामने आए हैं, टॉप 20 में भी राजस्थान के कोई शहर सफाई व्यवस्था में नजर नहीं आ रहे हैं। एक चिंता का विषय साफ सफाई को लेकर भी, लेकिन ये जो योजना शुरू की जा रही है, इस योजना को धरातल पर लाने में कितना समय लग सकता है और देरी आखिर क्यों हो रही है? देखिए, ये योजना इन्होंने एमपी के हिसाब से कर रहे हैं। एमपी और राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि वहाँ 1 टायर व्यवस्था, सफाई की 1 टायर व्यवस्था है, जबकि राजस्थान में 3 टायर व्यवस्था है। ये व्यवस्था 1 टायर 3 टायर क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि 1 टायर सिस्टम में तो एक बीट होती है, वो कर्मचारी को उसका सफाई का काम है, उसको झाड़ू निकालने का और क्या कहते हैं कचरा उठाने का, और कोई गंदगी हो, नाली हो, पानी हो, वो साफ करने की पूरी जिम्मेवारी होती है उसी के ऊपर। राजस्थान में सिस्टम क्या है कि एक आध झाड़ू लगाने वाला सिर्फ झाड़ू लगाएगा और कोई गंदगी है, वो कचरा है, वो वहीं छोड़ जाएगा। कचरा उठाने वाला दूसरा आएगा, वो कचरा उठाएगा। और जहाँ नालियां हैं, जयपुर में तो सीवरेज है, बड़ी शहरों में सीवरेज है, लेकिन जहाँ नालियां है वो नालियां भी तीसरा आदमी साफ करेगा। तो 3 टायर में अब कोई बीट में सफाई है तो किसकी कारण है? या तो 3 आदमी जिम्मेवार है। एक आदमी अगर कोई गंदगी होती तो साहब वो कचरे वाले ने कचरा नहीं उठाया या पानी वाले ने वो सफाई नहीं करी। इसलिए ये व्यवस्था पहले भी बहुत हुई थी, बहुत बार ट्राई करी थी, लेकिन ये सक्सेस हुई थी। वार्ड वाइज सिस्टम यहाँ चलता है, कोई कौन से वार्ड की सफाई अच्छी आई उसको रैंक दी जाती थी, तो व्यक्ति से रैंक देने में ये दिक्कत आती थी। अब यहाँ करेंगे, इसको किस तरह से करेंगे ये योजना लागू होने पर पता चलेगा
किस कैसे इनका मापदंड क्या होगा, भाई कचरे से होगा या सफाई से होगा। बीच में इन्होंने क्या किया कि वो बीबीजी कंपनी को ठेका दे दिया, जी। तो कचरा वो उठाता था, सफाई ये करते थे। तो सफाई काफी अच्छी थी। अब कचरा भी नगर उठा रही है और ये भी वो उठा रहे हैं, ये झाड़ू ये लगा रहे हैं। तो व्यवस्था अभी अव्यवस्थित इसलिए है, रैंक में नहीं आने का कारण यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और संचिति जी, इस पर मैं आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी। जो पहल अब शुरू हो रही है इसमें काफी समय तो लगा ही, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से रैंकिंग नहीं मिल रही है राजस्थान में सफाई व्यवस्था को लेकर, ये जो पहल शुरू की जा रही है, इस पहल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कितना फायदा इसका देखने को मिलेगा? कि जो राजस्थान में मुख्यमंत्री सफाई मित्र योजना लागू की है, ये बहुत समय पहले से ही लागू हो जाना चाहिए था। अब इन सब में जो है ये इंडिविजुअल लोगों को जो है वो जो अवार्ड देने की बात कही है, इसमें मैं कहता हूँ कि जो सूरत में किया गया उसमें सिस्टम, पूरे सिस्टम को डेवलप किया उस टाउन का। पर्टिकुलर जो भी टाउन है अपने राजस्थान में, जैसे आपके करीबन है 226 जो है करीबन म्यूनिसिपैलिटीज है, 36 आपके काउंसिल्स है, कॉर्पोरेशंस 13 है। तो राजस्थान में इस तरह से कुल मिला के 275 के करीबन जो है लोकल बॉडीज है। इनके सबके अब 80% के मास्टर प्लान बने हुए हैं। मास्टर प्लान में भी योजनाओं में दिया गया है कि आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। नॉट इंडिविजुअल, कई बार कभी करें तो वार्ड की बात करें या किसी टाउन्स की बात करें, पर्टिकुलर एरिया की बात करें, तो आपको पूरा सिस्टम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होता है। ये जो है ना, इसमें मशीनरी भी होती है, इसमें इंडिविजुअल आपके जो भी कर्मचारी है वो भी होते हैं, सिस्टम भी होता है। अब सूरत में बताऊं तो आपको 3-4 टीयर सिस्टम इसमें बनाया गया था। प्राइमरी कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शन, थर्ड कलेक्शन, अल्टीमेटली इसको जो है ट्रीटमेंट प्लांट के वहां ले जाके इसको जो है वो डंप किया जाता है। तो ये सारा सिस्टम जब तक आपका डेवलप नहीं होता है तब तक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी कर्मचारी कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा ये कि कोऑर्डिनेशन अमंग एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो आपके कर्मचारी लगे हुए हैं उनमें बेस्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके लिए जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई, एआई सिस्टम है। जी। आपको एक एक एरिया, एक एक गली, एक एक स्थान को जो है मॉनिटर करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आपको कमरे में बैठ के आप सारे सिस्टम को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो राजस्थान सरकार ने चलो अच्छा किया कि ये डिक्लेयर कर दिया, पॉलिसी डिक्लेयर कर दी, अवार्ड डिक्लेयर कर दिया, हर साल दिए जाएंगे वो भी कर दिया। और प्रोत्साहन राशि तो खैर अच्छी मानी जाती है कि जो भी काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। फिर सर्टिफिकेट्स भी देंगे, तो उनको देख के, जो अच्छे लोगों को देख के दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सिस्टम डेवलप करना चाहिए, फुल प्रूफ सिस्टम। फर्स्ट ईयर सिस्टम से लेके लास्ट ईयर सिस्टम, मतलब आपका कलेक्शन, प्राइमरी कलेक्शन कहाँ से हो रहा है, और अल्टीमेट वो कचरा ऐसा नहीं कि एक गली से लेके दूसरे में डाल दिया, वो अल्टीमेटली डिस्पोजल साइट जो कि आपकी सिलेक्टेड है उसमें जाना चाहिए, और उसको भी प्रोसेस करके उसका अल्टीमेट उस सॉलिड वेस्ट जो है उसका क्या उपयोग किया जाता है, वो बहुत बहुत जरूरी है। आपका वो सारा सिस्टम बहुत जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कुलदीप जी, देखिए, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी अब कदम उठाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी ये योजना लागू है जिसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करने की जो पहल की जा रही है, इससे सफाई कर्मियों का मनोबल कितना बढ़ेगा, और इस व्यवस्था को लागू करने के बाद से अब सफाई के मामले में, व्यवस्थाओं के मामले में कितना सुधार देखने को मिल सकता है? जी मैम, सुधार तो इतना है, बता रहा हूँ आपको। जो मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है प्रोत्साहित करने के लिए, पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन धन्यवाद जब दूंगा, पहले तो ये सफाई कर्मचारी जो राजस्थान के अंदर है, इतना इनको आज तक कोई इक्विपमेंट नहीं मिला हुआ है, इनको मूल सुविधा नहीं मिली हुई, ताकि इसके बिना रीढ़ की हड्डी नगर निगम की, सफाई कर्मचारी नगर निगम चलाता है जी, और स्वच्छ रहने में सरकार का साथ देता है, लेकिन उन लोगों को आज तक मूल सुविधा नहीं मिल पाई। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उनको मूल सुविधाएं दें, उनको इक्विपमेंट दें, ताकि वो लोग काम करें और जयपुर को नंबर 1 लाने का। और इसमें एक बात हो रही है, आज सफाई कर्मचारियों को इतनी कमी है, सफाई कर्मचारियों को बार बार भर्तियां निकाली जाती हैं, उन भर्तियों को वापस रद्द कर दिया जाता है। किसी के कहने पर
संशोधन किया जाता है या और कुछ किया जाता है, लेकिन पहले सबसे पहले एक तो सफाई कर्मचारी की जयपुर में पूरे राजस्थान में भर्ती होनी चाहिए। 24,000 पद से कुछ नहीं होने वाला, 30,000 कम से कम पद होने चाहिए। और उनको आज तक ना तो उनको वर्दी मिलती है, ना उनको कोई ग्लव्स मिलते हैं, कुछ भी नहीं, धरातल पे कुछ नहीं। उनको सम्मानित तब करे जाए, पहले उनको मूल सुविधा दी जाए ताकि उनको संतुष्ट मिले, तब वो काम कर पाए। आज तक उनको मेडिकल डायरिया, वो उनको साबुन जो कितना गंदा काम करता है सफाई कर्मचारी, उसको 100 रुपये साबुन के मिलते हैं महीने के। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी मैडम, बताओ आप। बिल्कुल सही कहा आपने। झाड़ू खुद के पैसे से कर्मचारी 100 रुपये की झाड़ू, 100 रुपये का खर्चा मिलता है, वो खुद के पैसे झाड़ू लगाता है, फिर वो पैसे काम करता है, लेकिन उनको मूल सुविधा नहीं मिल पा रही तो वो कहाँ से काम करेगा। और जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें आम जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। आज नगर निगम की नागपुर वेस्ट कंपनी कोई काम कर रही है, उस पर हेल्पर नहीं है, एक भी हेल्पर नहीं है। ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पैसा, वो सिर्फ कंपनियां मोटे पैसा उठा के चल जाती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। लोगों के घरों में कचरा लेने के लिए नहीं जा पाती वो गाड़ियाँ। तो पहले उनको मूल सुविधा दें और उनको सम्मानित, वही सम्मान उनको बाद में दें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार ज्योति जी से इस पर जवाब लेना चाहेंगे। ज्योति जी, जैसा कि कुलदीप जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं तब दुरुस्त होंगी जब जो सामान ज़रूरी है सफाई कर्मचारियों को वो मिल जाए। ये योजना तो शुरू की जा रही है, लेकिन जो सफाई कर्मचारियों की परेशानियां हैं, भर्ती को लेकर बात कर ली जाए, व्यवस्थाओं को लेकर बात कर ली जाए, जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, तो आखिर टॉप 20 में कैसे राजस्थान के शहर आएंगे? देखिए शिवानी जी, बात बिल्कुल सही है। अभी जो ओपी गुप्ता जी ने भी कही, संचिति जी ने भी कही, कुलदीप जी ने भी कही कि बहुत सारी जगह पर बहुत सारी सुधार की गुंजाइश है। देखिए इस बात को तो हमको मानना ही पड़ेगा, जब राजस्थान के शहर अगर टॉप 20 रैंकिंग में नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत जो है वो है। और उस सुधारों की जरूरत होने के साथ साथ ही जिस तरीके से ये मैं उन सुधारों से इनकार नहीं कर रही हूँ, निश्चित कुलदीप जी की मांगों से भी इनकार नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो और मांगे की है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इस योजना की अगर बात करूं तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि एक अच्छी योजना जो है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति, ऐसा तो है ही नहीं कि जयपुर शहर में सफाई नहीं हो रही है, ऐसा है नहीं कि राजस्थान में सफाई नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर उनको अप्रिसिएशन मिलता है, अगर उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत मोटिवेशन का काम करता है। हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि हो ही नहीं रही है साहब, यहाँ तो कोई कर्मचारी नहीं है, सफाइयां ही नहीं होती है, हो ही नहीं रही है। हम उसको अप टू द मार्क लेकर के जाना चाहते हैं, उस जगह तक लेकर के जाना चाहते हैं जब हम उस रैंकिंग का हिस्सा बन सके। तो इसलिए मुझे लगता है ये तो एक बहुत अच्छी योजना है जहां आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी बात आई कि इंडिविजुअल कैसे हम रैंकिंग को देंगे, तो आपने मध्य प्रदेश में ये भी देखा है कि वहां पर निकाय जो प्रथम आ रहे हैं, तो अगर उनके सारे कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो यहाँ पर भी इस तरह की योजना जो है वो वार्ड वाइज लागू हो सकती है। अगर ये वार्ड बहुत ज्यादा साफ सुथरा नजर आ रहा है, यहाँ के सारे कर्मचारी मिलजुल करके काम कर रहे हैं, अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, तो उस वार्ड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को यह जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी, या प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। उस वार्ड में लगता है कि ये कर्मचारी तो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उसे सफाई मित्र के नाते एक प्रोत्साहन और अतिरिक्त दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोत्साहन देना, आपने खुद ने भी देखा होगा जयपुर शहर की अगर हम बात करें तो दिवाली के समय पर बहुत सी संस्थाएं भी होती है जो पूरे वार्डों का शहर का दौरा करती है, वहां की सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था को चेक करती है। फिर जो वार्ड जो अच्छा करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उन वार्ड के लोगों को सम्मानित किया जाता है। और मैं एक और बात, अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई हैं सुधार के लिए, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। किसी वार्ड का इंस्पेक्टर और पार्षद, दो ऐसे लोग होते हैं। पार्षद जनप्रतिनिधि होता है, इंस्पेक्टर उस सफाई व्यवस्था का मूल होता है, जो कि पूरी वहां की सफाई व्यवस्था को मॉनिटरिंग करता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब देखता है। अगर वो दोनों अगर ठान ले कि हमको हमारे वार्ड को बहुत अच्छा और साफ सुथरा करना है, तो मैं तो एज ए मेयर मैंने काम किया है और मैंने देखा, एज ए पार्षद भी मैंने काम किया है, तो मैंने ये देखा है कि अगर वो दोनों ठान लेना तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी कमी नहीं है जिसे दूर न किया जा सके, जिसके लिए हम प्रयास करें और उस प्रयास को पूरा न किया जा सके। लेकिन एक बहुत जरूरत होती है कि उस वार्ड की जो महत्वपूर्ण इकाई है, जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद और सफाई कर्मी के रूप में इंस्पेक्टर,
अगर ये दोनों अगर ठान ले तो निश्चित रूप से कोई सी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, ये कचरा डिपो कैसे हटेगा, यहाँ पे कर्मचारी कैसे आएगा, इस सीवर लाइन का क्या इलाज है, ये सफाई व्यवस्था अगर यहाँ पे रेगुलर बार बार सफाई करते हैं फिर भी कचरा आ जाता है, या यहाँ के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को मोटिवेट करना है या उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया करनी है अगर वो बार बार कहने की सफाई नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें अगर मिल जाती है ना तो निश्चित रूप से उस वार्ड को किया जा सकता है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर इस सफाई मित्र की शुरुआत अगर इंस्पेक्टर लेवल से भी अगर होती है तो भी एक अच्छी बात है कि इंस्पेक्टर अपने वार्ड को अगर अच्छा रखेगा, उसका वार्ड अगर साफ सुथरा नजर आएगा तो उस इंस्पेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिल्कुल मैम, तो भी मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे जयपुर शहर की या राजस्थान के शहरों की निकायों की जो हम रैंकिंग की जो हम बात करते हैं उसे हम निश्चित रूप से ऊपर उठा सकते हैं। बहुत सही बात आपने कही है कि अगर ये पहल शुरू होती है तो बिल्कुल सराहनीय पहल है और इसका असर भी देखा जा सकता है अगर धरातल पर ये योजना आती है तो। ओपी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये योजना बेहतर तो है और इसे लागू किया जाता है तो इसके परिणाम भी अच्छे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना समय क्यों लगा? 2023 की भी रैंकिंग हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि 2023 में जो राजस्थान को स्वच्छता में रैंकिंग मिली थी उसको लेकर अब काम करना चाहिए, क्योंकि आगे साफ सफाई को और बेहतर कैसे करना है ये एक जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो ऐसे में अब जो समय लग रहा है, जितना इंतजार किया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, समय तो लग रहा है, अब भी देर से आए दुरुस्त आए, वो भी अच्छा है कि अभी कम से कम चालू तो करें। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं उस टाइम की व्यवस्था और इस व्यवस्था में थोड़ा फर्क आ गया। पहले एक कंपनी को ठेका दिया, कचरा वो उठाती थी, कोई भी डिपो लेस जयपुर को बनाया गया था। किसी डिपो पर कचरा नहीं होगा, सब या तो वो उसमें डाला जाएगा कचरा पात्र में, या फिर वो जो ऊपर आते हैं उसमें डाला जाएगा, ये सिस्टम था। लेकिन अब उस कंपनी छोड़ के चली गई। इस बीच में जो कंपनी ने ठेका लिया था उसके बाद में क्या हुआ, उस टाइम पे इन लोगों ने, नगर निगम ने अपने साधन सब बेच दिए, कबाड़ में कर दिए, सब कबाड़ जो कंटेनर थे या जो भी रिफ्यूज कलेक्टर थे सारे उन्होंने डिस्पोज कर दिए। तो अब क्या, साधन ही नहीं रहे इनके पास ज्यादा। तो अब जैसे ठेका हट गया तो एकदम से अव्यवस्था हो गई पूरे जयपुर में कि भाई कचरा कैसे उठाया जाए। जो साधन थे किराए के, अब कुछ किराए के ऊपर लेकर के, अब कुछ निगम ने खरीदे हैं, कुछ एमएलए से लिए हैं, ऐसे करके काफी ऊपरों से कचरा उठने लगा। लेकिन फिर भी डिपोलेस नहीं हुआ। जो अभी कुछ वार्डों में ठेका दे रखा है कचरे का, वो भी सही ढंग से नहीं उठा रहे हैं। और दूसरा क्या है, कर्मचारियों को तो साधन है नहीं अलग से उठाने के लिए, गाड़ियां भी उनके पास लगभग नहीं है। डिपोलेस हो गए तो हाथ गाड़ियां होती थी, वो भी नहीं है। तो अब ये कर रहे हैं, इसके साथ साथ साधन भी देंगे उनको, तो व्यवस्थाएं सुधरेगी और हो सकता है अब अपना रैंक में आने लग जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही मतलब आगे भी इस तरह ध्यान रखे कि कभी जयपुर का ठेका दे तो अपने साधन जो है उनको तो तय रखे, क्योंकि वो साधनों को डिस्पोज कर देते, अचानक छोड़ के चला गया तो फिर वो रोड पे आ जाती है नगर निगम ही, कैसे कराएं सफाई, तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। बिल्कुल। अब ये बढ़िया इश्यू है, लेकिन मैंने एक कारण बताया कि इसमें ये दिक्कत आएगी कि भाई यहाँ पर जो 3 टायर व्यवस्था कचरा उठाने वाली कंपनी है, अगर वो कचरा नहीं उठाएगी तो कर्मचारी कितनी कोशिश करेगा, तो वो सफाई कैसे होगी? वो कचरा लगा के ठीक कर देगा और कंपनी वालों ने उठाया नहीं, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए इसको वार्ड वाइज किया जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अभी जिस वार्ड सबसे अच्छा होगा उसको पुरस्कार मिलेगा, उसके समस्त कर्मचारियों को मिलेगा। ठीक है ज्योति जी, इस पर आप कुछ जवाब देना चाह रही थी? बिल्कुल अपनी हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, ओपी गुप्ता जी जो बात कर रहे हैं कि किसको मिलेगा, कैसे 3 है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, सफाई कर्मी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने ये बात कही आपको कि जो इंस्पेक्टर है उस वार्ड का या जमादार है उस वार्ड में भी छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं, जिनमें उसके बाद एक नीचे की और एक कड़ी होती है जो मॉनिटरिंग करती है उनकी। तो अगर वो अपने उस क्षेत्र की मॉनिटरिंग, मैं कहूंगी कि हो सकता है एक बीट की बात ना करके हम थोड़ा सा क्षेत्र में आ जाएं स्टार्टिंग में, और कुछ क्षेत्र की बात करके अगर उसको वो सफाई व्यवस्था अच्छी करवाता है वहां पर उसको पता भी कौन सा कर्मचारी अच्छा काम करता है। जमादार या इंस्पेक्टर बताता है कि ये इस वाली गली में तो कर्मचारी रोज आता है, रोज सफाई करता है, यहाँ पर होता है। तो ये सब मॉनिटरिंग ऐसी बात नहीं है, सिस्टम है। तो ये अगर होता है तो निश्चित रूप से उस वार्ड में हो जाता है कि हाँ, ये उस वार्ड के पर्टिकुलर कॉलोनी में हो जाता है कि जमादार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं संभालता है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रहती है, तो निश्चित रूप से वो भी सफाई कर्मी का हिस्सा ही है, वो भी हमारा सफाई मित्र ही है। तो वहां से भी पुरस्कार देने की एक शुरुआत जो है वो हो सकती है, और फिर धीरे धीरे और नीचे के लेवल पर भी
जा सकती है जहां पे बीट वाइज कर्मचारी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस योजना को लागू करना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहन, किसी को सजा देने की बजाय प्रोत्साहन देकर के अगर हम मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, तो उसका लाभ निश्चित रूप से ज्यादा सकारात्मक पड़ता है, ज्यादा बेहतर पड़ता है। और जहां तक और जो व्यवस्थाओं की बात है, वो तो एक निगम का एक रेगुलर वर्क है ही। उसके लिए तो फिर बहुत सारी चीजें हैं कि रेगुलर बोर्ड मीटिंग्स हो, पार्षद वहां पर आकर के अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, उन प्रॉब्लम्स का बोर्ड मीटिंग के माध्यम से निस्तारण हो सके। कुछ संसाधन चाहिए, कर्मचारी चाहिए, या मॉनिटरिंग कैसे और बेहतर हो सकती है। जैसा अभी एचसी संचेती जी ने भी कहा कि एआई के माध्यम से मॉनिटरिंग बहुत बेहतर करने की भी आवश्यकता है, उसे करना चाहिए। मॉनिटरिंग अगर बेहतर होगी तो सफाई कर्मी और बेहतर ढंग से, यूं कहें कि डर बिना भी प्रीत नहीं होती, भय बिना भी प्रीत नहीं होती। हाँ। तो कुछ ऐसे भी अगर हम कुछ कैमरास लगते हैं कि यहाँ पे सफाई हुई नहीं हुई, कर्मचारी पहुंचा नहीं पहुंचा, एआई का अगर हम यूज करते हैं, तो उस भय से भी जो है कर्मचारी काम करता है और अच्छा काम करता है, तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। कुलदीप जी, देखिए जो पहल शुरू की जा रही है, इसको लेकर सफाई कर्मचारियों की अगर बात करें, जो परेशानियां पहले से हो रही हैं, इस पहल को शुरू करने में समय तो लगा, लेकिन चलिए आखिरकार ये पहल शुरू की जा रही है। राजस्थान की हम बात करें, यहाँ पर तमाम टूरिस्ट आते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है, लेकिन कर्मचारियों की जो परेशानियां हैं उसको ध्यान में रखना कितना ज़रूरी है ताकि व्यवस्थाएं और ज़्यादा दुरुस्त हो? मैडम, कर्मचारियों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए इसमें। सबसे पहले प्रोत्साहन तो वहीं से शुरू होना चाहिए कि सबसे पहले कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारी आज इतना परेशान रहता है, उसमें आप वो इंस्पेक्टर हैं, जमादार हैं, ये मॉनिटरिंग करते हैं, ये मॉनिटरिंग नहीं करते, ये बहुत कुछ करते हैं ये, लेकिन इस पर इनकी मॉनिटरिंग ऊपर अधिकारी करना चाहिए। लेकिन वो अधिकारी ना तो फील्ड में आते हैं ना और कुछ होती है। तो सफाई कर्मचारी, ये सारा जो भी दब्बा है जो सफाई कर्मचारी में थोपा जाता है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी काम करना चाहता है और मेहनत से काम करता है, लेकिन उसकी सफाई जो मेहनत है ना, वो किसी को नज़र नहीं आती, सब नज़रअंदाज कर देते हैं। राजस्थान के अंदर, जैसे जयपुर के अंदर मान लो आप, बोर्ड की मीटिंग होती नहीं, पार्षदों का कोई अधिकार नहीं, पार्षद सिर्फ अपनी खुद का काम करते हैं, लेकिन कर्मचारियों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कर्मचारी सबसे पहले कर्मचारी ही होता है। आज कर्मचारियों के, आज जो पुत्र मतलब जो सफाई कर्मचारी था 3-3, 4-4 साल से पूर्व में जो एक्सपायर हो गया, मृतक हो गया, आज उनके आश्रित हैं, वो दर दर की ठोक रहे हैं। 4-4 साल से उन लोगों को, उनको मृतक आश्रितों की सरकारी नियुक्ति नहीं दे पा रहे, तो उससे जब बड़ा कोई इनके साथ कोई घिनौना काम नहीं होता है मैडम। इसलिए पहले कर्मचारियों का मतलब पूछी, उनकी परेशानी सुने और उनसे पूछ के फिर योजना को लागू करें तो बहुत अच्छा लगेगा मैडम। ये योजना मतलब एक सक्सेस हो जाएगा, जयपुर राजस्थान और नंबर 1 पे आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं मैडम। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। संचिति जी, जो प्लान सरकार लेकर आ रही है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, सफाई व्यवस्था में बेहतरी हो, उसके लिए जो योजना तैयार की गई है, इसमें क्या और इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है और क्या व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है, जो पहले से परेशानियां हो रही हैं, जो पहले से दिक्कतें सफाई कर्मचारियों को हो रही हैं, सफाई व्यवस्थाओं में हो रही हैं, ताकि उनमें सुधार हो और ये योजना अगर धरातल पर आती है, इसे उतारा जाता है, तो ये अच्छे से काम कर पाए? देखिए, जो मैंने पहले भी बताया कि कभी किसी भी उसको चलाने के लिए व्यवस्था हो, चाहे कोई भी, उसमें एक सिस्टम जरूरी होता है। ज्योति जी ने कहा है, आपके नेता सफाई कर्मचारी इन्होंने भी बताया है, ओपी जी ने भी बताया है। आपको किसी इंडिविजुअल आदमी से कोई चीज संस्था नहीं चलती है। ज्योति जी का तो बहुत बड़ा वाइड एक्सपीरियंस रहा 5 साल का। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको कर्मचारियों की कमी निरंतर हर म्यूनिसिपैलिटी में है। दूसरा है कि अगर जहाँ कर्मचारी है तो वहाँ साधन नहीं है। साधन आज के जो है मॉडर्न इतने बढ़िया बढ़िया मशीनरी आ गई है, जिससे बहुत कम कर्मचारियों से भी बहुत अच्छा बेहतर काम किया जा सकता है। तीसरा ये है कि आपकी यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। आज अगर जयपुर नगर निगम को भी कह दे कि आप इसका मैपिंग बताइए कि आपका पूरे जयपुर में कहाँ प्राइमरी कलेक्शन सेंटर है, कहाँ सेकेंडरी, कहाँ थर्ड है, कहाँ अल्टीमेट डिस्पोजल है, किसी को पता नहीं है कि किस तरह से कितना लोड किस वार्ड में किस स्पॉट पे होता है, कितना उठाने वाले चाहिए। आज सूरत सिस्टम ऐसे ही नहीं पड़ा। जो राव वहां के कमिश्नर लगाए गए थे सूरत में, उन्होंने पर्सनली पूरे सिस्टम को इतना मॉनिटरिंग कर लिया था कि कहीं कर्मचारी खुश,
पहले तो उन्होंने सबसे बड़ी, मैं बताऊं आपको, पुरानी बहुत पहले की बात है कि सूरत में पहले तो उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और 1-2 महीने में जितने कर्मचारियों की वहां समस्याएं थी उनको सुन के उन्होंने सॉल्व कर दिया। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बढ़िया काम किया सूरत में, दैट इज सिस्टम डेवलप किया उन्होंने, और हर सिस्टम को उन्होंने मैपिंग पे लाया। मैपिंग होता है कि आपका प्राइमरी कलेक्शन कौन करेगा, सेकेंडरी पे कौन करेगा, थर्ड पे कौन करेगा, फोर्थ पे कौन करेगा, और अल्टीमेट मॉनिटरिंग उस सारे सिस्टम की कौन करेगा। राव साहब जो कमिश्नर थे, एवरी डे वो लंच में चाय साथ पीते थे, और जो उनकी सबऑर्डिनेट, जो इमीडिएट जो इंस्पेक्टर्स वगैरह थे, उनकी डेली की मीटिंग होती थी, और डेली मीटिंग में मॉनिटर किया जाता है कि किस स्पॉट पे आज कचरा नहीं उठा, और वही क्या कारण है कि वहां उस जगह पे पर्टिकुलर पे नहीं। तो ये सारा सिस्टम है। तो मैं तो कहता हूँ कि चलो अच्छा है, प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए आपका। पर ये है कि अगर आपने फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया तो इंडिविजुअल सिस्टम से कोई भी हो, प्रोत्साहन राशि दी जाए, इंडिविजुअल कर्मचारी है, आज अच्छे कर्मचारी किसी वार्ड में काम कर रहे हैं, अगर उनको साधन नहीं दिया सपोज, तो इन्होंने बताया था कि कर्मचारी कुलदीप जी ने बताया कि अगर उनके पास साधन जी नहीं है, कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी फेल्योर हो जाएगा, और जहां आपके साधन है वहां कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी मॉनिटरिंग, इस पर मॉनिटरिंग की जरूरत है, और जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं उसमें इन व्यवस्थाओं को इंक्लूड करने की जरूरत है ताकि जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को मिले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओपी गुप्ता जी थे हमारे साथ, एसएस संचेती जी हमारे साथ थे, कुलदीप जी हमारे साथ थे, और ज्योति मैम हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का।